आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, धोखेबाज पाकिस्तान पर आखिर प्रधानमंत्री मोदी इतने नरम क्यों हैं? संबित पात्रा, क्या वजह है कि हम मुंबई भूल गए 26/11, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके सारे दोषी खुले घूम रहे हैं, और पठानकोट हमले की जांच हमने खुद पाकिस्तान के हाथ में सौंप दी है। संबित पात्रा, क्या मजबूरी है? विरोधी पूछ रहे हैं क्या डील हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है मोदी और नवाज शरीफ की? देखिए, मैं एक एक करके सबका उत्तर देता हूं, थोड़ा वक्त दीजिए। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे राष्ट्रवाद पे पूछा कि इनकी राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है। मैं बताता हूं फर्जी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जब 26/11 पे पाकिस्तान का IS प्लीज उनके आरोपों का जवाब बाद में दीजिएगा, लेकिन पहले मुद्दे पर बोल लीजिए, आ जाएगा उस पर। पहले मुद्दे बताइए ना संबित। नहीं, मानक ये बायस्ड एटीट्यूड एंकरिंग का बिल्कुल ठीक नहीं है। आप 5 लोगों से मुझे सवाल पूछे, लेकिन पहले जो मैंने सवाल पूछा है उस पर बोल लीजिए, उसके बाद जवाब। नहीं, मैं सबका जवाब दूंगा। ये बिल्कुल, ये चैनल का बायस्ड एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो सबका सवाल सुन रहा था, मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूं, उन्होंने जो कहा बिल्कुल पहले ना उसका जवाब। ये आप लोग ऐसे देख, नहीं, देखिए, सबसे आपने सवाल पूछवा लिया, आप अब जवाब के लिए वक्त दीजिए मुझे। मैं जवाब दे तो रहा हूं, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं सबका जवाब दूंगा, आपका जवाब दूंगा ही, बिल्कुल नहीं भागूंगा, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, जहां तक फर्जी राष्ट्रवाद कहा गया हमारे राष्ट्रवाद को, फर्जी राष्ट्रवाद क्या होता है ये बताना आवश्यक है लोगों को। फर्जी राष्ट्रवाद होता है 26/11 हो जाए, उसके बाद आप कहे पाकिस्तान नहीं किया है 26/11, RSS का साजिश है 26/11, यह होता है फर्जी राष्ट्रवाद। फर्जी राष्ट्रवाद होता है जब JNU में नारे लगते हैं कि हिंदुस्तान के 100 टुकड़े हो और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जाके कहते हैं वाह रे मेरे कन्हैया, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो कहता है फर्जी राष्ट्रवाद। और इलेक्शन जीतने के लिए जो साम दाम दंड भेद, आप झूठ बोल रहे हैं, जो साम दाम दंड भेद हिंदुस्तान की सरकार अपना रही है, अपना, ये देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, ये सब फर्जी राष्ट्रवादी लोग पकड़े गए तो अब चिल्ला चोट शुरू हो गई। जब फर्जी राष्ट्रवादी लोग पकड़े गए तो चिल्ला चोट शुरू हो गई। बताइए, अपनी बात बताइए। होने का जैसे ही पकड़े गए ये सारे लोग तो चिल्ला चोट शुरू। बताइए, मैं आपके बीच चिल्ला रहा था क्या? झूठ बोल रहे हैं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जो नारे लगा हो रहा है, ये दोनों कजिन ब्रदर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा दोनों कजिन ब्रदर से रिक्वेस्ट है, तो शांति से सुन ले। बोलिए, बस हो गया शांति। देखिए, दूसरी बात है, देखिए अभी डील की बात हुई, बार बार अरविंद केजरीवाल सुबह से कह रहे हैं नवाज शरीफ और मोदी जी मिले, क्या डील हुई? मैं आज उनसे पूछता हूं कि अभी चंद दिनों पहले बंद कमरे में इमरान खान के साथ अरविंद केजरीवाल मिले, हमें पता है वहां क्या डील हुई, कितना पैसा पाकिस्तान से अरविंद केजरीवाल को मिला है ये बता दे। मैं सोमनाथ भारती जी को चैलेंज करता हूं चैनल पे। नहीं, मैं आप उल्टी सीधी बातें, आप बोल रहे थे नवाज शरीफ और मोदी के बीच में क्या डील हुई, मैं एक्सपोज करता हूं आपके और इमरान खान के बीच में क्या डील हुई है, कितने पैसे का डील हुआ है ये मैं बताता हूं। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको फंडिंग करने की जो डील हुई है इमरान खान और अरविंद केजरीवाल के बीच में, मैं ये बता रहा हूँ, आप बौखला क्यों रहे? अच्छा, आप बौखला क्यों रहे? सोमनाथ भारती, आप जवाब दीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे सवाल का जवाब ISI को भारत की धरती पे लाके जो आपने नापाक काम किया है, उसके में आपको माफ नहीं करेगा। सोमनाथ भारती जी, बौखलाइए मत, आपने जवाब दे दिया दोनों को, अब मेरे सवाल पे आ जाइए। उठपटांग उल जलूल आर्गुमेंट्स मत दिया करिए संबित। अरे उल जुलूल, आप अभी बोल रहे थे मोदी जी और नवाज शरीफ के बीच में कोई बिजनेस डील हो गया, वो ठीक है, आपके और इमरान खान के बीच में डील हो गया तो बस हो गया। सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप भी सुनिए, बड़ा दिलचस्प होगा। संबित पात्रा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, जहां तक अभी जो JIT आई है, आप देखिए, एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय एक ही है कि पाकिस्तान की बोलती को बंद करना है, एविडेंसेस के माध्यम से ये बाध्य करना है कि हमारी NIA वहां जाके सारी जांच करेगी, बाध्य करना है कि पाकिस्तान इस बार जो लोग परपिट्रेटर्स हैं 26/11 की तरह नहीं, जो लोग परपिट्रेटर्स हैं उनको एक्सेप्ट भी करे और उनको पनिश भी करे। और अगर आपने सही कहा, हो सकता है नहीं करे, जैसे अभी कहा गया कि नहीं करे, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर इंटरनेशनली हमें उनके ब्लफ को ब्लफ कहना है तो हमें वो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे कि ठीक है, आप लिमिटेड एक्सेसिबल एरिया में, हम उन्हें हैंगर एरिया में नहीं ले जा रहे हैं, हम उन्हें टेक्निकल एरिया में नहीं ले जा रहे हैं, पर्दा गश्त करके, पर्दा नशी करके, केवल क्राइम साइट में ले जाके कि देखो यहां से घुस के आए थे, यहां आए थे, यहां पे वारदात हुई थी। अब कार्यवाही करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करेगा तो पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड में वी विल कॉल द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान, और फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, बहुत छोटा सा है। अगर ये लीगल रिक्वायरमेंट है
क्या कहीं भी उसके पाकिस्तान के कानून में या लीगल रिक्वायरमेंट्स में यह भी लिखा होता है कि आईएसआई के अफसर को भी आने दीजिए आप? आईएसआई का अफसर हिंदुस्तान आकर उसी हमले की जांच करेगा जो आईएसआई ने करवाया है? पूछ रहे हैं कि आईएसआई का व्यक्ति क्यों आया? देखिए, यही तो हम भी मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, यही मनीषा पूछ रही है, यही सारे सहयोगी पूछ रहे हैं आपके, मनीषा मोदी पूछ रहे हैं, यही जो टीम है उसमें देखिए मनीषा जी को भी जवाब देता हूं, मनीषा जी को भी जवाब अंडर प्रोटेक्शन आके हमारे देश में उनको वेलकम करे। देखिए मनीषा जी, मैं जवाब दे, प्रोटेक्टेड पूरा बिल्कुल वेलकम कौन कर रहा है उनको? अरे वेलकम कौन कर रहा है? नहीं, देखिए मनीषा जी, ये गलत बात है। हम लोग कोई वेलकम नहीं कर रहे हैं। और जहां तक प्रोटेक्शन का सवाल है, हमारे सरजमीन पे किसी भी देश का व्यक्ति अगर मारा जाएगा तो हमारे सिक्योरिटी पे सवाल उठेगा। देखिए मैं मनीषा जी, देखिए आप उनको छोड़िए, इमरान खान के साथ बैठ के क्या कर रहे थे वो हमको पता है। अरे छोड़िए, खाया भी और लिया भी वो भी पता है, छोड़िए। आज आपको शर्म आनी चाहिए। मैं मनीषा भारतीय होने का आपको गर्व नहीं? शर्म क्यों आएगी? आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? इमरान खान से पैसे लेते हुए वो शर्म नहीं कर रहे हैं। इमरान खान के पैसे लेकर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, इमरान खान से पैसे लेकर खालिस्तानियों को आगे बढ़ाएंगे, ये बताइए। और आपको शर्म नहीं आ रही है? आज क्या महसूस हो रहा होगा? सोमनाथ भारती, एक सेकंड रुक जाइए, आपके पास भी आ रहा हूं मैं। अरे सेना के जवान जानते हैं अरविंद केजरीवाल को, वो जानते हैं। संबित पात्रा, आईएसआई का अफसर हिंदुस्तान क्यों आया? क्या नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से ये नहीं कह सकते थे टीम भेजनी भी है तो भेजो? आईएसआई के अफसर को उसमें डालने की क्या जरूरत है? कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए उनके टीम का कॉम्पोजिशन क्या होगा वो उनका विषय है। हम उस टीम को कहां तक जाने देंगे, क्या दिखाएंगे, ये हमारा विषय है। हमने एकदम लिमिटेड एक्सेस दिया। कल आपने डिफेंस मिनिस्टर को भी सुना। और दूसरी बात है, हम तो एविडेंस दे रहे हैं कि आप ये बॉडीज भी लेके जाइए, ये जो टेररिस्ट के बॉडी है उसको भी लेके जाइए। देखिए मनीषा जी, जहां तक आईएसआई के एजेंट का आने का सवाल है या 5 लोगों के आने का सवाल है, इस प्रकार से डिप्लोमेसी नहीं चलती। हम डिप्लोमेसी नहीं कर, हम तो उनको सवाल जवाब करेंगे, उनकी बोलती बंद करेंगे। देखिए जावेद मियांदाद के साथ आप लोग भी बैठे थे, हमने ये सवाल जवाब नहीं किया था। जावेद मियांदाद भी आईएसआई के ही एजेंट है, मैं उनको आईएसआई का एजेंट मानता हूं। जावेद मियांदाद आए थे, जावेद मियांदाद को किसी ने न्योता नहीं दिया था मातोश्री पर। माननीय बाला साहब जी ठाकरे को मिलने बहुत सारे लोग आते थे। नहीं ठीक, मैं उसको सवाल कर ही नहीं रहा हूँ। और नहीं, मैं उसको सवाल नहीं कर रहा हूँ, आप मिल सकते हैं। वो पैर छूने आए थे। मैं उस पर सवाल कर ही नहीं रहा हूँ, मगर मैं जावेद मियांदाद को भी आईएसआई का एजेंट मानता हूँ। मैं जावेद मियांदाद को भी आईएसआई का एजेंट मानता हूँ। आपने जिक्र किया तो मेरा भी ठीक है। अच्छा जयवीर शेरगिल, ये बताइए, जयवीर शेरगिल, आपकी सरकार ने भी बहुत सी ऐसी कोशिश की कि किसी भी तरह से पुरानी बातों को भूल के नई शुरुआत की जाए। आपने भी बहुत बिरयानी खिलाई है पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान बुला के, इसीलिए बीजेपी कह रही है बिरयानी से आप कह रहे हैं ये तो उनको एस्केप रूट दे रहे थे कि हम पाकिस्तान के सामने झुक रहे हैं। वही पॉलिसी है, एक्सपर्ट्स यही कहते हैं। बीजेपी कांग्रेस की सेम पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर। मानक जी, 3 बातें कहूंगा और आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। सबसे पहले संबित को मैं याद दिलाना चाहूंगा, बड़ी क्लेवरली उसने कह दिया हमें टीम का पता नहीं क्या होता है। वीजा भारत इशू करता है, टीम में कौन आ रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, पूरी इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीजा इशू करती है, पहला। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर पता नहीं किसकी नीति क्या है। होम मिनिस्टर राजनाथ कहते हैं मुझे पता ही नहीं टीम कब आ रही है। पारेकर कहते हैं वो एयरबेस के पास नहीं जाएंगे। फिर एनआईए कहती है वो एयरबेस की पेरिफेरी में चल जाएंगे। तो ये नीति सिर्फ मोदी जी को पता है या संबित पात्रा को पता है, तो ये बता दें। दूसरा, आपने ट्विटर पे बहुत अच्छा सवाल उठाया था, मैंने शो से पहले देखा, क्या ये इन्वेस्टिगेशन दिखावे की है? मैंने जब संबित से पूछा, बीच में उसने टोक दिया। पाकिस्तान की नियत ही नहीं है मदद करना। जब हमारी एनआईए ने उनको सबूत दिया कि मसूद अजहर का सीधा सीधा हाथ है, तो 9 फरवरी 2016 को पाकिस्तान के हर लीडिंग पेपर में आ गया कि पाकिस्तान गिव्स क्लीन चिट टू मसूद अजहर विद नो कनेक्शन टू राव असगर। तो क्या पाकिस्तान की नियत है हमें सहायता करना? नहीं, जयवीर शेरगिल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जब हम कहते हैं कि इंडिया 26/11 के बाद आपकी सरकार ने भी पाकिस्तान को इसी तरह की लॉन्ग पॉलिसी थी, इसी तरह से आपने भी पाकिस्तान को कहा था अपनी जांच कर लो, हमारे सबूत ले लो, हमारे यहाँ आके जो जुडिशियल कमीशन, मानक जी, जुडिशियल कमीशन और आईएसआई जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाने में बहुत अंतर है, भूलना नहीं चाहिए।
प्रोसिक्यूशन, वकील और जुडिशियल कमीशन क्या लेफ्टिनेंट तनवीर अहमद जो उनका नाम है उनके बराबर खड़ा हो गया? बॉटम लाइन तो ये है भारत की खंडता रोज से भी निकला कुछ नहीं था। अरे वो जुडिशियल कमीशन भी आईएसआई के तो एजेंट होते हैं, वो कौन सा आईएसआई से बाहर होते हैं? भी खुले घूम रहे हैं। जनरल बख्शी ब्रेक पर जाने से तो पहले आप उनकी शादी पे फिर नवाज शरीफ के साथ जाके कबाब क्यों खा के आए हैं? वो भी तो आईएसआई के कठपुतले हैं। एक सेकंड बिना किसी को बताए पाकिस्तान को मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं? वो भी तो पकड़ना है वहां जाके। जयवीर संबित पात्रा, कर्नल महादित की चिता, कर्नल महादित की चिता अभी भी जल रही थी जब पाकिस्तान मोदी बिरयानी और अरे सर एक सेकेंड, जनरल बख्शी क्विक कमेंट, बीजेपी कांग्रेस की पॉलिसी में कोई फर्क है? जनरल बख्शी नहीं है या सेम लगती है आपको? वो सब नहीं सुनाई दे रहा है साहब। एक कटु सत्य ये है, अरे साहब एक मिनट, मैं कहना ये चाहता हूं कि इस देश का कटु सत्य ये है कि चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, नौकरशाह हमारी पॉलिसी चलाते हैं और वही पॉलिसी जो हमने कांग्रेस के राज में देखी थी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया है। हमको बहुत उम्मीद थी कि ठोस एक्शन होगा, स्ट्रांग एक्शन होगा, कि इस प्रकार की अब ये हरकतों पे पाकिस्तान के लगाम लगेगी, कि टेररिज्म पे बातचीत होगी। साहब अब ये तो केवल ये तो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की बात है। ठीक है, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की जरूरत नहीं है। ठोस एक्शन टेररिज्म के खिलाफ अब उसकी जरूरत है। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, हम इस तरह के छोटे छोटे ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के विवाद में नहीं लग सकते। ठीक है जनरल बख्शी, अगर हम नहीं आने देते तो वो इंटरेस्टिंग क्या बात कहते? शिवशंकर मुखर्जी बता रहे थे, जरा सुनिएगा आप भी। मैं केवल क्योंकि बहुत अच्छे से समझते हैं ये जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में रहते हैं उनका क्या हाल होता है। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कि एनआईए की टीम को वहां जाने की परमिशन मिल जाएगी और मसूद अजहर से पूछताछ कर लेंगे, पॉसिबल लग रहा है आपको? पाकिस्तान परमिशन मुझे आधा मिनट चाहिए। पाकिस्तान मेरे ख्याल से हमारी जो टीम जाएगी उनका अगर जाएगी परमिशन, मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल आल्सो प्ले दिस आउट। वो पीआर में बहुत ही माहिर हैं और काफी सालों से उनका तजुर्बा है इन चीजों में, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे धोखा देना, इंडिया को कैसे थोड़ा लटका के रखना, इन सब में वो बहुत ही तजुर्बे वाले लोग हैं। हमारी टीम जाएगी जरूर वहां, उनको टोटली लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। और किसका एक्सेस मिलेगा? क्या किस चीज का एक्सेस देंगे? होटल रूम का, कुछ और लोगों का जिनको अच्छी तरह ब्रीफ किया जाया होगा। और उसके बाद भी देखिए जो उनको कहना है अपने मीडिया से, अपने देश में जो कुछ डोमेस्टिक गैलरी को दिखाने के लिए कि कितना कोऑपरेट कर रहे हैं वगैरह, वो करेंगे। देखिए, लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल दीज डिटेल्स। फैक्ट इज, संक्षेप में बस दो चीजें कह दूं। नंबर वन, पठानकोट के ऊपर इतना फोकस जा रहा है कि लोग भूल गए हैं मुंबई के बारे में। क्या हुआ? यही अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कारगिल पार्लियामेंट पे अटैक, ये क्या हिस्ट्री बन गए हैं क्या? सही कह रहे हैं सर। नंबर टू, ये भी जो ढोंग चल रहा है पाकिस्तान का, मैंने पहले ही कहा था, मैं सरकार को दोष नहीं देता। ये डिसीजंस कभी संबित ने जो कहा उसके जज्बाती पोर्शन को हटा के अगर समझ लो तो यही मोटिवेशन था सरकार का। एक पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया है इस पीस प्रोसेस में, उसको पूरे रास्ते तक देखते कहां तक जाता है। होगा कुछ नहीं होगा। सर मैं क्लोजिंग कमेंट सोमनाथ भारती को दूंगा। क्लोजिंग कमेंट है मेरे पास सोमनाथ भारती, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ये कह रही है कि आपकी तो छोटी सी 2-3 साल की पार्टी है, आपको डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं आता। ये बीजेपी कांग्रेस कह रही है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पे आपको बोलने का हक नहीं है और आप सिर्फ पंजाब के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मुद्दा उठा रहे हैं। सोमनाथ भारती नहीं, मानक हम तो राजनीति करने आए नहीं थे, हमें तो पार्टी बनानी नहीं थी। ये तो भाजपा और कांग्रेस ने मिलाकर के हमें कहा कि बगैर पार्टी बनाए आप कुछ कर नहीं सकते। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की धरती पे इतना खून खराबा किया है, चाहे कांग्रेस के जमाना हो या बीजेपी का जमाना हो। मुझे याद है कि जब रावलपिंडी कोर्ट में जुडिशियल कमीशन की एविडेंसेस को पेश किया गया था तो रावलपिंडी कोर्ट कहा था कि हम इसको नहीं मानते। आज कैसे पाकिस्तान ने कोर्ट मान लेंगे? और संबित जो बार बार कह रहे हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, प्रशांत भूषण को निकाल नहीं रहे थे। टाइम खत्म है, बहस खत्म नहीं है, कल भी चलेगी और तब तक चलेगी। हम भाजपा ने किया है, क्योंकि हम चाहते हैं पठानकोट में जो लोग हमारे जवान शहीद हुए थे उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुंबई को भी नहीं भूलना चाहिए, उसमें न्याय अभी तक नहीं मिला है। जैसे शिवशंकर मुखर्जी कह रहे हैं पठानकोट, मुंबई का आ गया।
ये भी सवाल जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, जयवीर शेरगिल, सोमनाथ भारती, मनीषा कायंदे, जनरल बख्शी और शिवशंकर मुखर्जी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।